हम्म। नमस्कार। पुष्पा हुडा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है अलंकार। बेटा, ये जो अलंकार होते हैं ये सभी क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशन में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या है, अलंकार पढ़ेंगे आज हम। अलंकार अलंकार होता क्या है? अलंकार जो है वो दो शब्दों को मिलाकर, दो शब्दों के योग से बना है। अलंग जमा कार। ठीक है, अब अलंग होता है आभूषण, सुशोभित, सुंदरता, और कार करना। तो जैसे कहेंगे अलंकार का आभूषित करना, अलंग करोति यत्, अर्थात यत् होता है जो, अलंग करोति अलंकृत करे, जो सुशोभित करे, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे कहते हैं अलंकार। ठीक है, अब अलंकार के लिए हम एक उदाहरण और देते हैं कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनती है, उसी प्रकार से आभूषण कैसे पहनती है? लिमिटेड। उसी प्रकार से काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो अलंकार है इसकी परिभाषा जानो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब जो अलंकार है बेटा, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। ठीक है, अब देखो शब्दालंकार, ये है शब्दालंकार। जब काव्य में किसी विशेष शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अलंकार। जब काव्य पंक्तियों में किसी विशेष शब्द के कारण कोई परिवर्तन आता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं बेटा। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है, अब देखो कितने भेद हुए? तीन। अब अनुप्रास अलंकार है पहला, अनुप्रास अलंकार। जब काव्य पंक्तियों में किसी एक वर्ण की आवृत्ति, जब काव्य पंक्तियों में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आ जाती है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब देखो अनुप्रास अलंकार में क, फिर क, फिर क, क की आवृत्ति बार बार हो रही है। कर कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बरबाल विराजती है। बेटा ये है विराजती बा, तो कल कानन कुंडल मोर पका, कल क कुंडल, का की आवृत्ति तीन बार हो गई है। ठीक है, क्या है? हृदय पर गले में माला है और कानन कुंडल, कानों में कुंडल है, सिर के ऊपर मोर पंख है। ठीक है, ऊपर वरमाला विराजती और गले में मोतियों की माला विराजित हो रही है, शोभायमान हो रही है। तो बेटा का की आवृत्ति कई बार आ चुकी है, तीन बार आई है, और बा की आवृत्ति दो बार आई है, इसीलिए ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब दूसरा देखो,
यमक अलंकार। देखा आपने, अनुप्रास अलंकार में मैंने क्या बताया, किसी एक वर्ण की आवृत्ति जब कई बार आ जाती है, एक से अधिक बार आ जाती है, और वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अब इसके जैसे कल कानन कुंडल मोर पका, का की आवृत्ति कई बार हुई है, और आगे उन पर बनमाल विराजती है, बा की आवृत्ति भी हुई है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति में र है ना। इसी तरह से होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है। ठीक है। अब है यमक अलंकार। यमक क्या होता है, जब काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो, और बेटा दोनों बार उनका अर्थ भिन्न हो। यमक अलंकार में जब काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहां पर होता है यमक अलंकार। अब देखो, जैसे कर का मन का डाली दे, मन का फेर। अब कर का मन का डाली दे, गिरते, कर का मन का डाली, मन का फेर। अब जो मन के रूपी माला, माला कौन सी है, आपके हाथ में जो सुमिरन करते हैं माला होती है, वे मोती वाली माला को मत फेर, बल्कि अपने हृदय के विचारों पे परिवर्तन लाओ। तो क्या है, ये दोनों के अर्थ अलग अलग है। कर का मन का डाली दे, मन का फेर। तो बेटा मन का बार बार आ रहा है, तो एक तो मन का है कौन सा, मन रूपी यानी हृदय परिवर्तन, और दूसरा क्या है कि मन का जो मन के की माला होती है ना, मोतियों की माला, उससे सुमिरन किया जाता है। हाथों में लेकर के जो माला का जाप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हृदय में परिवर्तन लाओ। इसके दोनों के अलग अलग अर्थ बन रहे हैं। ठीक है बेटा। अब चलो श्लेष अलंकार। जब काव्य पंक्तियों में कोई एक शब्द केवल, श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट हो जाना, चिपक जाना। तो वो क्या है, एक ही शब्द और एक ही बार आया है। जब काव्य पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो जाते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे मंगन को देख पट, देख बार बार है। अब देखो, पट है एक, पट एक शब्द है। अब इसके अर्थ क्या है, पट का मतलब दरवाजा, पट का मतलब वस्त्र, पट का मतलब घूंघट। तो बेटा ये ध्यान दो कि जो पट है ना, श्लेष अलंकार में दो एक बार पट आया और उसके अर्थ भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो बेटा एक बार ध्यान दो, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। यमक अलंकार में दो शब्द लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न होते हैं। और बेटा श्लेष अलंकार में केवल एक ही शब्द होता है और उसके कई अर्थ चिपके होते हैं, अर्थ भिन्न होते हैं। मेरे विचार से आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।